हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या अदर जो एग्जाम है, सभी एग्जामों का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो बार बार रिपीट किए और पूछे गए और आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 4 है, तो जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का रीजनिंग का सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को एकदम टाइप वाइज बांटा गया है और बिल्कुल डिटेल से और शॉर्ट ट्रिक दोनों तरीके से समझाया गया है। तो देखिए, इस बुक के अंदर में आप जाएंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, पहला अध्याय रीजनिंग में देखिए, जैसे यहाँ पर पहला अध्याय दिया है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक और संबंधित उदाहरण। और क्या देखिए, एकदम टाइप वाइज, पहला टाइप, दूसरा, इसी तरीके से हर एक चैप्टर को आपको देखने को मिलेगा, यानी टाइप वाइज। क्योंकि एक चैप्टर में जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस बुक में कवर किया गया, यानी एक एक चैप्टर को, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, यानी हर एक चैप्टर को इसी तरीके से कवर किया गया, यानी टाइप वाइज से। तो जैसे ही आप बुक के अंदर में जाएंगे, पहला अध्याय देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो देखिए क्या है, पहले परिचय यानी इंट्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में, फिर स्वर्ण, व्यंजन, अर्थांश, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगी। जो ये सब बातों को आपको क्या करना होता है, बेसिक बातों को पहले आपको दिमाग में रखना होता है, उसके बाद क्वेश्चन जो है धड़ाधड़ बनेगा। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन आपके किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, ये सब बेसिक बात हुआ। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि किस किस तरीके, जैसे एक उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर है कि पहले एकदम बेसिक तरीका से उसने बताया कि ए से लेकर जेड तक लिख दिया कि दायां और बायां एकदम। नीचे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक में एकदम समझा दिया है जो एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हर एक चैप्टर में इसी तरीके से उसने पहले डिटेल और जस्ट नीचे क्या क्या है, शॉर्ट ट्रिक, जो देखते ही आप आंसर निकाल सकते हैं। इस बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए परचेज कर लीजिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, तो ज़रूर परचेज कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले नंबर क्वेश्चन से एकदम पेन पेपर लेके बैठेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न है। और नीचे 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट, सबसे सरल तरीका कि कैसे काउंट करते हैं इस तरीके के प्रश्न को। यानी कि सबसे पहले देखिए, एक यहाँ पर जैसे वर्ग या आयत, इसमें एक विकर्ण इधर से डाल दिए, इसमें भी एक विकर्ण इधर से डाल दिया, और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे काउंट करते हैं। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4, तो हम लोगों का टोटल 4 हो गया। तो 4 में क्या करते हैं दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे तो हम लोगों का कितना निकल जाएगा, 8। ऐसा क्यों, यानी त्रिभुज निकालना। तो त्रिभुज निकालना तो आप सिंपल था, ऐसे 1 2 3 और ये हो गया 4। तो 4 में 2 से आपने क्यों गुना किया, क्योंकि यहाँ पर मिलकर त्रिभुज बनाएगा। 1 और 2 देखिए मिल जाएगा तो एक त्रिभुज बनाएगा। उसी प्रकार से इधर से लेंगे 3 और 4 यहाँ से मिला देंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार से इधर से देखिए 4 और 1 को लेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार से 3 और 2 को, तो आप सीधा सा बात रखिएगा कि जितना मैक्सिमम तक गया और उसमें 2 से गुना कर दिए तो ठीक है, इसमें 8 निकल गया। उसी तरीके से आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसमें भी तो उतना ही निकलेगा, इसमें भी हम लोगों का कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा, क्योंकि वही फिगर है। तो 8 इसमें निकल जाएगा और इसमें कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। तो 8 ऐसे निकल गया। अब देखिए मिलाकर बन रहा है, यानी यहाँ से अगर हम लोग ले लेंगे, ये देखिए यहाँ से एक त्रिभुज इस तरीके से हो जाएगा, और उसी तरीके से एक त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से लेने जाएंगे तो इस तरीके से 2 त्रिभुज हो गया, यानी 2 त्रिभुज और बनेगा। कौन कौन मिलाने के बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वरना आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ से जैसे इस तरीके से लेंगे तो ये एक त्रिभुज बना, और उसी तरीके से जस्ट नीचे से लेंगे यहाँ से तो एक त्रिभुज इधर से बनेगा। तो 2 त्रिभुज हो गया, यानी 8 और 8 यहाँ पर एकदम नीचे जोड़ेंगे, 8 प्लस क्या हो गया, 8 प्लस क्या हो गया हम लोगों के सामने 2। अब एकदम ध्यान देते रहिएगा कि कहाँ कहाँ त्रिभुज बन रहा है।
ये देखिए एक त्रिभुज, हाँ यहाँ से अब इस पे देखिए, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, तो 3 त्रिभुज। कौन कौन त्रिभुज, ये देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक दूसरा त्रिभुज हो गया, और यहाँ से जैसे लेंगे ई वाला तो क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज अगर वहाँ बन रहा है तो इसमें अगर 3 त्रिभुज निकला तो उसी तरीके से इसमें भी क्या निकलेगा 3 त्रिभुज। तो यहाँ पर क्या कर देंगे +3 और प्लस क्या कर देंगे एक बार नीचे वाला 3 ऊपर वाला 3, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो कर लिए, फिर इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब कहाँ से बनेगा, यहाँ से आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आप लेने जाएंगे, ये देखिए यहाँ से लेने जाएंगे दोस्तों तो ये एक त्रिभुज बना, उसी प्रकार से यहाँ से आप लेने जाएंगे तो ये त्रिभुज, 2 त्रिभुज हो गया। उसी तरीके से यहाँ से लेने जाएंगे, ये देखिए यहाँ से हाँ कहाँ से रुक जाइए, इसको चेंज करके बनाते हैं। 2 त्रिभुज उधर हुआ, यहाँ से देखिएगा ये हो गया, और इधर से ये एक त्रिभुज बना, और उसी तरीके से यहाँ से लेंगे तो ये वाला एक त्रिभुज बनेगा। यानी 2 और 2 4 को त्रिभुज और यहाँ पर हम लोगों का बन रहा है, इस जगह पर 4 कर दिया। अब सबको जोड़ दीजिए तो देखिए 8 8 16, 2 18, 3 21, 3 24, 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर 32 आएगा, जो बोलते हैं कि मैक्सिमम कर दीजिए, तो मैक्सिमम करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, बल्कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर 28। एकदम उस टाइप का क्वेश्चन देखने वाले जो बार बार रिपीट किया और पूछा गया। आप अंत तक बने रहिए, अभी जो सेशन चल रहा है आपको देखने के बाद पता चलेगा कि बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। एकदम आपको ट्राई करना है अपने से, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर लाना है। चलिए हम इसी तरीके 8 4 12 और 2 ऐसा क्या करें जो 13 हो जाए, या तो जोड़ के देखिए, घटा के, गुना करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, ये सब चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए। अब हम लॉजिक बताते हैं क्या क्या उसने। सबसे पहले यहाँ पर 8 ले लिए, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे हम लोग 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे हम लोग 12 कर देंगे। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, जोड़ने के बाद देखा जाए तो 8 4 12 और 12 24, 2 कितना हो गया दोस्तों 26 हो गया। 26 में क्या कीजिए 2 से भागा कर दीजिए। जैसे ही 2 से भागा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको भाग जैसे ही दे दीजिएगा तो भागा देने के बाद हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा दोस्तों 13 आ जा रहा है। यानी भाग देने के बाद कितना आ गया 13, तो ये वाला देखिए 13 आ गया। कैसे आया, तो आपको बोल रहे हैं इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ के और 2 से भाग कर दीजिए, बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो बस अब क्या हम सबको चेक करने जाएंगे, नहीं, वैसा काम करेंगे तब तो हो गया खेला खत्म। यहाँ पर सीधा इसको उठाएंगे 22 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, कहीं से भी जोड़ लीजिए, 22 + 2 प्लस क्या कर देंगे 14 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है, इसको पहले जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 22 और 2 कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 22 2 24, 24 और इधर हो जाएगा 14, तो यानी कि 24 यानी कि 38, यहाँ पर क्या गया 38। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऐसा क्या रखेंगे जो कि 22 आना चाहिए। तो देखिए हम लोगों को देखने से पता चल रहा है कि अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पर इस जगह पर 6 रख दिया जाए, यानी यहाँ पर अगर 6 कितना रखना चाहिए हम लोगों के सामने 6 रख देना चाहिए। तो जैसे ही 6 रख देंगे 38 प्लस 6 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा। और इसी में भाग कितना करना होगा 2 से कर देना होगा, यहाँ पर भाग 2 से कर देना है। तो 44 में जैसे ही 2 से भागा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 22 लिखा है कि नहीं लिखा है, एकदम कुछ भी नहीं, सब बाहरी नंबर को जोड़ लिया उसने और 2 से भाग कर दिया। ये 2 कहाँ से आया, तो अपने मन से ऐसा दिमाग लगाना होता है, सोचना होता है कि ऐसा क्या कर दें। तो देखिए सब नंबर को जोड़ लिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 रख के और जोड़ लिए। तो 38 में 6 जैसे ही जोड़ देंगे तो 44 और 44 को 2 से भाग कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। 44 में आप यहाँ भाग दे लीजिए ना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं कि 44 में जैसे ही 2 से भाग देंगे तो हम लोगों का 22 आएगा, जो कि ऑप्शन अच्छा देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए कर है कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है कि वह मेरी नानी या दादी की एकलौती पुत्री की क्या है, एकलौती पुत्री का पुत्री है। ये देखिए यानी गीता, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना, जो सवाल आपको करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया हम लोगों के सामने गीता। तो ये हो गया गीता। करे गीता का परिचय करते हुए भानु कहता है कि वह जो है, यानी गीता का परिचय भानु कहता है कि वह मेरी
नानी का, अच्छा तो यहाँ पर लिख लेते हैं भानु, इस जगह पर यहाँ पर आपका हो जाएगा भानु, हम लोगों का ये हो गया भानु। तो कह रहा है कि यानी गीता का परिचय भानु का था, वह मेरी दादी या नानी, तो मान के चलिए कि दादी लीजिए या नानी ले लीजिए, तो इसका नानी यहाँ पर कर देते हैं नानी, ये हो गया दादी या नानी। दादी या नानी का एकलौती पुत्री, यानी कि दादी या नानी का क्या दोस्तों, एकलौती पुत्री। तो दादी का लेंगे तो पर भी हम लोगों का बहन होगा, और नानी का भी पुत्री लेंगे यानी माँ का, तो यानी कि तो पर भी हम लोगों का किस में जाएगा, दोनों तरीके से अगर वहां से लेंगे, यानी कि इसका क्या है, इसका क्या बोला है कि पुत्री, तो ठीक है मान के चलिए कि इसका पुत्री ले लेते हैं, दादी या नानी का पुत्री, और पुत्री की क्या है दोस्तों, ये पुत्री हो जाए, तो पुत्री हो गया। तो भानु का ई कौन लगेगा, तो भानु का वही पूछ रहा है कि, तो भानु का गीता से, यानी भानु का क्या दोस्तों, गीता से पूछ रहा है, तो गीता से पूछ रहा है तो कौन लगेगा, तो भाई लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना, गीता का परिचय करते हुए भानु कहता है कि वह मेरी दादी या नानी, मान के चलिए कि नानी होगा, नानी अगर लिए तो नानी लिए तो हम लोगों का यानी कि उसका बेटी मम्मी हुआ, और यानी कि बेटी जो होगा यानी कि इसका, तो भानु का माता हुआ, और माता का जो पुत्री हुआ तो इसका बहन हो जाएगा, भानु का बहन। तो इसी तरीके से इधर से लेंगे, अगर हम लोग दादी लेते हैं, तो दादी लेते हैं तो दादी का पुत्री यानी बुआ, दादी की पुत्री क्या हो जाएंगे, तो बुआ, और बुआ का जो उस इधर से भी लेंगे तो उधर से पूछा है, यानी गीता से पूछा है भानु का क्या संबंध, क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। उसने क्या पूछा है कि भानु का गीता से, यानी एक बात हमेशा आपको इसमें क्या देखते हैं कि जहां से लगा रहेगा, इधर से पूछा है कि से यानी गीता से, तो गीता से ई कौन हो जाएगा, इसका भाई लगेगा। अगर इधर से पूछता तो बहन हो जाता, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर बी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए करा कि यदि शब्द जो है, यानी कि यहाँ पर लिखा है डस्टर में प्रत्येक करा कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उनके क्रम आने वाले यानी कि बदल दिया जाता है, फिर व्यंजन को अगले यानी कि क्रम में आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, इस तरीके से प्राप्त कितने अक्षर दो बार आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने अक्षर दो बार आते हैं। सबसे पहले इसको नोट करना है कि इस तरीके से दिया गया है हम लोगों के सामने। अब इसमें कौन कौन स्वर है और कौन कौन, तो एक ये स्वर है और ये स्वर है। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर, यहाँ पर क्या लिखा है कि बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो चलिए बाद आने वाले अक्षर से बदलते हैं, यानी यू के बाद हम लोगों का सामने हो जाएगा भी, और ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला उसके पहले, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उसके पहले, तो ठीक है ये हो जाएगा हम लोगों के सामने सी, एस के पहले क्या हो जाएगा आर, और टी के पहले क्या हो जाएगा तो एस हो जाएगा, और आर के पहले क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने क्यू हो जाएगा, ठीक है बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार से बने शब्द कितने अक्षर दो बार आएगा, तो कौन सा अक्षर दो बार है, सी दो बार है क्या, भी दो बार, आर कहीं कोई अक्षर नहीं, तो कोई अक्षर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। कितने अक्षर, उसने कहा कि कितने प्रकार के, तो इस प्रकार से बने शब्द में कितने अक्षर दो बार आएंगे, तो कोई भी अक्षर दो बार रिपीट ही नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है सदृशता को पूरा करें। देखिए जैसे लिखा है कि ओ टी टी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ओटीटीटीज मीडिया का संबंध क्या लिखा है, कान से, उसी प्रकार से मोतियाबिंद का संबंध, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने बीमारी दिया गया है, ये क्या दिया है, बीमारी दिया गया है, यानी जिस प्रकार से कान का बीमारी होता है ओटीटीज, तो उसी प्रकार से मोतियाबिंद जो बीमारी होगा तो किससे हो जाएगा, तो वो मोतियाबिंद किस में हो जाएगा, तो आंख में हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी यहाँ पर बीमारी से संबंधित दिया गया है कि बीमारी जो होता है कान का दिया गया है, उसी प्रकार से मोतियाबिंद किस में हो जाएगा, तो आंख में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने, चलिए एक बार इसको ट्राई करके देखिए तो कैसे लिखा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रीन के लिए इस प्रकार से लिखा है, और बोल्ड को अच्छा कह रहा है कि संख्या में, अच्छा अंतर पूछा है। देखिए उसने सीधा बोल दिया है कि ग्रीन का कोड दिया गया इसका और इसका, यानी कि कोडों का क्या पूछा है आपसे, अंतर पूछा है। इन दोनों का क्या निकालना है दोस्तों, अंतर निकालना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखा है। जैसे जी लिखा है, फिर लिखा है आर, यहाँ पर डबल ई, और क्या लिखा है, एन लिखा है। तो चलिए देखते हैं जी के लिए कोड क्या होता है, 7 होता है, आर के लिए कितना होता है, 18 होता है, ई के लिए आपका 5 होता है, और ई के लिए भी 5 होता है, और एन के लिए क्या होता है, 14 होता है। तो ठीक है, यहाँ तक तो आपका ठीक है।
यानी 14 यहाँ तक लिख दिए। इसको जोड़ के देखिए तो 18 7 25 5 30 5 35 35 और हम लोगों का यानी कि 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही लिखा है, यानी उसने क्या किया है उन्हीं नंबर को जोड़ लिया है और लिखा है। तो चलिए ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गया कि उसने कैसे दिया था यानी कि ये नंबर। अब हम लोग क्या चलते हैं इसका लिखते हैं, यानी इन दोनों का नंबर का लिखना होगा। जैसे भी यहाँ पर दिया गया IOL, उसके बाद E और क्या लिखा है दोस्तों टी लिखा है। तो इसका ले लीजिए, नंबर ले लीजिए। भी का होता है हम लोगों के सामने 22, I का होता है 9, यहाँ पर 9। उसके बाद हम लोगों का O का कर देते हैं 15 और L का क्या कर देते हैं दोस्तों 12। L का 12 हो गया, तो L का जैसे ही 12 हो गया, E का 5 और T का क्या लिख देंगे हम लोग 20 लिख देंगे। इसका क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। तो इसको जोड़ने के बाद देखते हैं कितना हो रहा है, जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ से लेते हैं हम लोग, जैसे कि इधर हो जाएगा 5 और इधर 5 2 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 और 9 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। तो 23 करी 3 हासिल रहा हम लोगों के सामने 2। तो 2 1 3 1 4 2 6 2 8, यहाँ पर कितना आ जा रहा है दोस्तों 83 आ जा रहा है। तो ठीक है, इसको जोड़ लिए। अब पिंक का ले लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं दोस्तों पिंक का ले लेते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर PI, फिर लिखा है N और K दिया है, इसका ले लेते हैं। तो P का 16 होता है, I का हम लोगों के सामने 9 होता है, N का 14 होता है और K का क्या होता है 11 होता है। इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो रहा है, तो 11 और 14 जोड़ेंगे तो कितना 25, 25 और 25, इधर क्या हो जाएगा 50 हो गया। तो टोटल हम लोगों का सामने 50 हो गया। तो इसको जैसे ही अंतर करेंगे, इन दोनों का क्या कर दीजिए दोस्तों अंतर कर दिया, आपका आंसर निकल चुका है। यानी इन दोनों का अंतर, तो 50 और 83 का अंतर कितना आ जाएगा हम लोगों के सामने 33 आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आजकल, इसी तरीके का अभी जो पैटर्न रिपीट हो रहा है एकदम इसी तरीके। क्या आंसर आ जाएगा हम लोगों का 33। लेकिन 83 में 50 घटेगा, तो 83 में जैसे ही 50 घट जाएगा तो 33 आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, देखिए कितना इंपॉर्टेंट करा कि जानवी और हम लोगों का क्या लिखा है परिणीता के एक पंक्ति के सिरों में खड़ी है, जिसमें से सभी विद्यार्थियों का मुख क्या है उत्तर दिशा की ओर है। जानवी और रवि के बीच में केवल 26 विद्यार्थी खड़े हैं। रवि और परिणीता के बीच में क्या है दोस्तों 14 विद्यार्थी खड़े हैं। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो देखिए कुछ नहीं, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि सब उत्तर देना जानवी और रवि के बीच में, तो इस जगह पर लिख देते हैं। एकदम ऐसा तरीका बताएंगे जो कि आप आराम से कर ले सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का जानवी, तो जानवी और रवि, इस जगह पर क्या हो गया रवि। तो इसके बीच में कितने लोग हैं, तो इसके बीच में यहाँ से अगर यहाँ तक हम लोगों का देखा जाए तो इसके बीच में 26 लोग हैं। ठीक है, ये 26 लोग हो गया। यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, ये 26 लोग इसके बीच में आए। फिर लिखा है क्या जानवी और रवि के बीच में 26, रवि और हम लोगों का परिणीता। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं परिणीता, ये हो गया हम लोगों का परिणीता। तो इसके बीच में यानी यहाँ से यहाँ तक जो जाएंगे तो इसके बीच में कितने लोग खड़े हैं, तो 14 लोग खड़े हैं। तो जोड़ लीजिए, यानी कि 26 प्लस क्या हो गया दोस्तों 14, अब प्लस का प्लस यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो इधर कितना लोग हुआ, तो देखिए इसको लेना होगा ना। एक लोग जानवी हो गया, एक लोग रवि हो गया और एक लोग परिणीता हो गया, तो 3 लोग हो गया। तो इसको जोड़ लीजिए, तो 26 14 40 और 3 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे थे। तो जानवी रवि और परिणीता यानी इन तीनों के बीच में कितने विद्यार्थी आ जा रहे हैं, तो टोटल कितने आ जा रहे हैं 43 विद्यार्थी खड़े हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन धमाधम यानी कि स्किप कर देने, लेकिन बार बार रिपीट किया गया और पूछा गया। KLMNP प्रत्येक परीक्षा यानी सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के रविवार को समाप्त होता है। तो ऐसे आपको स्टार्ट कर लेना है, यानी ये हो गया सोम, यहाँ क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो गया हम लोगों का यानी मंगल, यहाँ पर जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा बुध, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा गुरु, इस जगह पर हो जाएगा शुक्र, और इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने शनि, और इस जगह पर क्या हो जाएगा रवि। तो तुरंत लिख दिए क्योंकि वहाँ से शुरू हुआ है। उसने बोला है कि रविवार कह रहा है कि सोमवार से शुरू होकर परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को क्या हो रहा है समाप्त हो जा रहा है। तो ठीक है, समाप्त होने दीजिए।
अब उसने क्या क्या खेल खेला है देखते हैं। कह रहा है कि सप्ताह के अलग अलग दिनों में शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा नहीं, यानी शुक्रवार और शनिवार, तो यानी यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं, यहाँ पर भी कोई परीक्षा नहीं, इसको खत्म कर दीजिए, एकदम नील है। ठीक है, दो व्यक्तियों की परीक्षा जो है एन और एम के बीच है, तो अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ते हैं। एल की परीक्षा बुधवार को, ये क्लियर हो गया कि एल की परीक्षा बुधवार को हुआ है। ठीक है, आगे फिर लिखा है एम और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति नहीं। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर जो जो डाटा दिया पहले उसको नोट करते हैं। पी की परीक्षा रविवार को, तो पी का क्लियर हो गया कि पी को रविवार को ही परीक्षा देना, यहाँ तक आ गए। अब चलते हैं बीच वाला लेते हैं। तो उसने कहा कि एन और एम के बीच में करा एल की परीक्षा बुधवार को, एन और यहाँ पर क्या लिखा है कि एन और एल के बीच में एक व्यक्ति है, तो एन और एल के बीच में उसने क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि एन यहाँ पर होगा, यानी एन और एल के बीच में क्या है, एक व्यक्ति। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ पर देखिए एन और एम के बीच में जो है कह रहा है कि केवल दो व्यक्ति, इस लाइन को देखिए, केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा ही जो है एन और एम के बीच में हुआ। तो केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा किसी के बीच एन और एम के बीच। अगर यहाँ पर एम रख देते हैं, तो एम रख दिए तो एन और एम के बीच में दो व्यक्ति आ गया। देखिए ना, एक लोग यहाँ और एक लोग ई बैठे हैं, तो दो व्यक्तियों की परीक्षा हो गया। तो कौन बच रहा है, यानी एक लोग हम लोगों का बच रहा है, के बैठाए, के तो बैठावे नहीं किए, तो यहाँ पर के हो जाएगा। तो देखिए एन, उसके बाद सब तो बैठ गया, यानी कि के बैठ गया, ठीक है, एल बैठ गया, एम भी, एन भी और पी भी बैठ गया। तो ये सब हम लोगों का, यानी यहाँ पर कोई ये एकदम कुछ नहीं बैठा था, यहाँ पर क्या है, दोनों परीक्षा में कोई नहीं बैठा है। अब पूछ रहा है कि किसकी परीक्षा सोमवार को हुआ, तो सोमवार को किसका परीक्षा हुआ है, तो एन का हुआ है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, तो आप इस तरीके से करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कॉमेंट करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि दिए गए, यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रतीक अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले क्या आना चाहिए, करें कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं व्यंजन, ये हो गया व्यंजन। तो व्यंजन के पहले हम लोगों का प्रतीक, ऐसे नोट कर लेना ताकि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो। व्यंजन के पहले प्रतीक और ठीक एक बाद में क्या आना चाहिए दोस्तों, स्वर आना चाहिए। तो ठीक है, यानी व्यंजन के पहले प्रतीक और बाद में स्वर, यानी कि क्या बोला है, बाद में स्वर। तो चलिए चलते हैं, यानी व्यंजन के पहले प्रतीक लेना है, तो व्यंजन के पहले प्रतीक, ये देखिए यहीं से एकदम स्टार्ट हो गया कि व्यंजन के पहले प्रतीक और बाद में क्या है दोस्तों, स्वर है। ठीक है, व्यंजन के पहले प्रतीक, ये देखिए व्यंजन के पहले प्रतीक और बाद में स्वर है। ठीक है, व्यंजन के पहले, हाँ यहाँ पर लेते हैं कि व्यंजन के पहले क्या आना चाहिए, प्रतीक आना चाहिए और बाद में स्वर आना चाहिए। तो हाँ, ये देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, व्यंजन के पहले प्रतीक और बाद में स्वर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, व्यंजन के पहले प्रतीक, यहाँ पर भी नहीं है, व्यंजन के पहले हम लोगों का प्रतीक, तो 3 आया। और लेते हैं, यानी व्यंजन के पहले क्या आना चाहिए, उसने बोला है कि व्यंजन के पहले एकदम प्रतीक रहना चाहिए और बाद में स्वर। इधर तो और कहीं नहीं है, यानी हाँ यहाँ पर एक आ रहा है, ये देखिए व्यंजन के पहले क्या हुआ दोस्तों, यानी इस जगह पर ये देखिए व्यंजन के पहले प्रतीक और बाद में एक स्वर। ठीक है, व्यंजन, ये देखिए यहाँ पर भी मिल गया, व्यंजन के पहले क्या आया, एक प्रतीक, व्यंजन के पहले प्रतीक और बाद में एक स्वर आया। तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 होगा। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर बी से होगा। लेकिन ढूंढना होता है कि ऐसे कितने, उसने साफ साफ बोला ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले प्रतीक। तो व्यंजन के पहले हम लोग आपको समझाने का प्रयास करना है कि समझना है कि व्यंजन के पहले देखिए प्रतीक हुआ और बाद में स्वर। ठीक है, और कहीं देख लेते हैं हम लोगों का मिल रहा है, तो व्यंजन के पहले क्या आना चाहिए, व्यंजन के पहले प्रतीक और बाद में स्वर, तो यहाँ पर नहीं है, यानी कि व्यंजन के पहले, ये भी नहीं आ रहा है, व्यंजन के पहले प्रतीक बाद में स्वर, तो ये तो लिए। व्यंजन के पहले क्या आना चाहिए, प्रतीक बाद में स्वर, तो ऐसा कहीं देख नहीं रहे। व्यंजन के पहले, अगर व्यंजन के पहले प्रतीक, हाँ ये देखिए यहीं तो एक गलत हो जाता, देखिए अभी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 नहीं होके हम लोगों के सामने देखे ना, ये नहीं होगा क्योंकि ढूंढना होता। व्यंजन के पहले, देखिए इसको आप छोड़ रहे हैं, व्यंजन के पहले क्या है दोस्तों, प्रतीक और बाद में स्वर। देखिए यहाँ पर इस लाइन को छोड़ रहे हैं कि व्यंजन है ना, व्यंजन के पहले प्रतीक आया और बाद में क्या है दोस्तों, स्वर, यानी ई आ रहा है। तो अब टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 होगा। 5 नहीं होगा, 5 यहाँ पर जैसे दोबारा ढूंढे तो हम लोगों को मिल गया कि व्यंजन, क्या बोला है उसने, व्यंजन के पहले प्रतीक, तो व्यंजन के पहले प्रतीक और बाद में एक स्वर होना चाहिए, तो स्वर आ न गया तो 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर टोटल 6 है।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। करें दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। करें विभिन्न भागों में दी गई संख्या को दर्शाती है। देखिए कॉफी, स्नातक और इसमें तो कह रहा है एक यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है सैनिकों की संख्या जो कॉफी प्रेमी है 27 है। तो देखते हैं सैनिक भी है और कह रहे सैनिकों की संख्या जो कॉफी प्रेमी है, तो सैनिकों की संख्या सैनिक यहाँ पर जो कॉफी प्रेमी है, सैनिक और कॉफी प्रेमी में तो 90 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 90 और वो कह रहा है 27। तो ये नहीं हो पाएगा, इसको हटा दीजिए। फिर लिखा ऐसे कॉफी प्रेमियों की संख्या जो स्नातक और सैनिक दोनों है, यानी कि ऐसे कॉफी प्रेमी जो स्नातक और सैनिक यानी तीनों होना चाहिए। तो यहाँ पर 52 हो रहा है और उसने क्या दिया है 90 दिया है, तो ये भी हम लोगों को उचित ढंग से नहीं है। कर ऐसे सैनिकों की संख्या जिसमें ना तो कॉफी प्रेमी है और ना ही हम लोगों का स्नातक है, यानी ऐसे सैनिकों की संख्या पूछ रहा है कि ऐसे सैनिकों की संख्या जिसमें ना तो कॉफी और ना ही, तो ये होना चाहिए 141, उसने क्या दिया है 193। तो ये भी बात हम लोगों के सामने गलत है। फिर लिखा है कि ऐसे स्नातकों की संख्या जिसमें कॉफी प्रेमी भी हो, देखिए ऐसे स्नातकों की संख्या जो कॉफी प्रेमी भी हो किंतु सैनिक नहीं है, यानी कि स्नातक होना चाहिए और हम लोगों का कॉफी प्रेमी होना चाहिए किंतु सैनिक नहीं। तो ठीक है, सैनिक वाला हिस्सा को यहाँ से हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं था। इसका संख्या कितना आना चाहिए, उसने बोला है कि किंतु सैनिक नहीं होना चाहिए, इसको हटा देना। तो 65 है, तो बिल्कुल सही करा है। ये वाला बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऐसे स्नातकों की संख्या जिसमें कॉफी प्रेमी भी हो, स्नातक और कॉफी प्रेमी, तो दोनों में कॉमन देख लीजिए ना, ये 55 आ रहा है, तो यही क्या 65 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं और धमाधम स्किप कर दे रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, एकदम ये सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किया और पूछा गया, इसीलिए इस सब क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक और अच्छे से करेंगे। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करें कि ABCDEFGH एक वर्गाकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। तो देखिए इतना दूर तक जैसे ही पढ़ लिए, तो अब हम लोग सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, 8 लोग हैं और एक वर्गाकार मेज है, तो आप क्या करेंगे इस तरीके का एक वर्गाकार मेज ले लेते हैं, या आपकी जिस तरीके से आपका मन है बनाने का, लेकिन आप बना लीजिए। हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि सभी को बैठाना ना 8 लोग है, तो 8 लोग है तो इस तरीके से ले लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए एक इस तरीके से, उसमें बोला है कुछ कोनों पर, उसने क्या लिखा है कि कुछ कोनों पर जबकि कुछ भुजाओं पर, तो ये हो गया कोना पर, ये हो गया कोना पर। इसमें अब भुजा पर बैठेगा, ये भुजा पर, ये भी भुजा पर, ये भी भुजा पर, तो बैठा लिए 8 लोग। देखिए 3 3 6 2 8, एकदम इसी तरीके से करना है। अब देखिए सबसे पहले जो है ना इसमें क्या करना होता है, दायां और बायां का खेल रखना होता है। उसके बाद किसी को बैठाएंगे कि अगल बगल बीच में वो सब कभी नहीं बैठाना, सबसे पहले कौन दायां है कौन बायां उसको लेना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ई किसी भुजा पे बैठा है, ठीक है, इस लाइन को क्लियर करना है। ई किसी एक भुजा पर, तो ऐसे नहीं कि ई को तुरंत भुजा पर कहीं बैठा दे, तो ऐसा करेंगे तो गलती हो जाए। तथा बी और डी दोनों बगल में है, ठीक है, उसको मान लिए। फिर लिखा है सी डी के ठीक सामने बैठा है, ठीक है, उसको भी ले लेते हैं। एच बी के ठीक सामने है। जी जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, जी जो है ई के बाईं ओर से दूसरे, तो पहले ले लेते हैं जी जो है ई के बाईं ओर से, यानी जी जो है हम लोगों का ई के बाईं ओर से। तो देखिए अगर ई को यहाँ पर बैठा देते हैं, ये हो गया हम लोगों का ई, तो जी के करा कि उसने क्या बोला है, जी जो है ई के बाईं ओर से, तो ये हो गया हम लोगों का जी यहाँ होगा, क्योंकि सब जब केंद्र की ओर देख रहा है, सब क्या देख रहा है, केंद्र की ओर देख रहा है। तो देखिए बायां किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, तो यहाँ तक ले लिया। फिर लिखा है कि जी ई के बाएं ओर से दूसरा, और ये देखिए यहाँ पर क्या, और डी के बाएं के ठीक बगल में। तो ये और जो वर्ड आता है ना पहले वाले के लिए, इसको हमेशा याद रखना है कि और जो आया तो ये जी के लिए आया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जी ई के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, और तो और किसके लिए आया, तो पहले वाले के लिए, यानी इस जी के लिए प्रयोग करा। और डी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो डी के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि और जो आया और डी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो कहाँ बैठा देंगे, तो डी को यहां पर बैठा देंगे। देखिए डी इस जगह पर बैठ जाएगा, तो डी के ठीक बाईं, यानी कि इधर दायां हो जाएगा, ई साइड में दायां हो जाएगा, ई साइड में क्या हो जाएगा, बायां। तो जी के लिए क्लियर हो गया, एकदम समझते हुए चलना है, ठीक है, यहां तक ले लिए।
आगे देखते हैं। फिर लिखा है कि डी के पार्ट कह रहा है एफ जो है जी के, क्या लिखा है, एफ जो है जी के ठीक सामने, देखिए एफ जो है जी के ठीक सामने, तो एफ यहाँ बैठेगा, इस बात को क्लियर कर लिए। ई किसी भुजा पर बैठा था, तो ई को हम लोग किसी भुजा पर ही बैठा है। फिर आगे यहाँ पर देखिए बी और डी दोनों के ठीक क्या है दोस्तों, बगल में है, तो इसका अर्थ डी इधर बैठ गया तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी ई बगल में है। तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सी डी के सामने बैठा है, यानी सी कहाँ बैठ जाएगा, डी के सामने। देखिए सी कहाँ बैठेगा, तो डी के सामने। इसके सामने कौन हो रहा है, ये हो रहा है, यानी जैसे कि जी के सामने एफ बोला था, कहीं देखिए जी के सामने, यहाँ पर बोला है जी एफ के सामने, इसके सामने बैठा, कह कि सी जो है डी के सामने बैठा, तो सी यहाँ बैठ जाएगा, तो ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा एच बी के ठीक सामने, अच्छा एच जो है, एच भी देखिए बी के सामने, तो एच यहाँ पर हो जाएगा, एच बी के सामने। अब बच कौन रहा है, तो देख लेते हैं, सबको बैठा लिए। ए, हाँ ए तो बैठ भी नहीं किया, तो ए यहाँ बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा है, ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने कौन बैठा है, आपको निसंदेह एकदम क्लियर हो गया होगा कि ए के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, स्किप करने से नहीं होगा, क्योंकि अभी का पैटर्न इसी तरीके से चल रहा है, हर एक एग्जाम को कवर कर देगा, बशर्ते इन सारे क्वेश्चन को आप करते चल रहे हैं। और जितना भी मेरा सीरीज आते जा रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो एकदम ध्यान से देखते हुए चलना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि कथन और दो धारणाएं दिया गया है, 1 और 2, जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताइए कि धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है। कह रहा है कि इमारत की बाहरी दीवार कई दरारें हैं, ठीक है, जिसकी मरम्मत दीवार पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए। तो ये बात सही कर रहा है कि आप दीवार को अगर पेंट करना है तो पहले जो दरार है, कहीं छेद है, तो उसको क्या करना है, पहले भर लेना है। वही कह रहा है मरम्मत पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए, जिसके बाद में रिसॉर्ब जैसी समस्या का सामना ना करो। तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है कि पेंट करने से पहले दीवार को क्या कर लेना चाहिए, अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए, मरम्मत कर लेना चाहिए। अब देखते हैं धारणा, कर बाहरी दीवारों को पेंट से रिसॉर्ब की समस्या हो सकती है। बाहरी दीवारों को, यहाँ पर क्या लिखा है कि बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसॉर्ब की समस्या हो सकती है। तो ये धारणा हम लोगों का नहीं निकल सकता है कि बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसॉर्ब की समस्या हो सकती है। कर बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसॉर्ब की समस्या हो सकती है। हाँ, तो ये वाला बात आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ भी गलती बहुत सारा स्टूडेंट का होगा कि पहला वाला भी सही कर देते हैं, बल्कि वो नहीं सही होगा। कैसे नहीं होगा, तो इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं, ठीक है, जिसकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसॉर्ब की समस्या हो सकती है। तो बाहरी दीवारों को क्या पेंट करने से रिसॉर्ब की समस्या हो सकती है, तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हो सकते हैं, क्योंकि धारणा है, यहाँ पर तर्क नहीं है। क्या है, धारणा, ये धारणा नहीं जा सकता। कर बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसॉर्ब की समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि पेंट करने से पहले दरार को आपको क्या कर लेना है, मरम्मत करना। तो दूसरा सही होगा, केवल 2 सही होगा, लेकिन बहुत ज्ञानी अनुभवी सभी बैठे हैं करें कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो आप ऐसे करेंगे बस गलत हो जाएगा। हम पहले क्लियर कर देते हैं कि ये सब कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर बी, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस में पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। यहाँ पर देखिए, बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसॉर्ब की समस्या हो सकती है। क्या बाहरी दीवारों को पेंट कर, वो आपका मानना सही है कि बाहरी दीवार को पेंट कर देंगे, बस वहां पर देखिए ऐसा कहीं नहीं है कि करें कि इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें होती है, जिसकी मरम्मत दीवार पेंटिंग करने से पहले की जानी चाहिए, ठीक है, और बाद में रिसॉर्ब जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये अवधारणा करें, बाहरी दीवारों में दरार के कारण रिसॉर्ब हो सकती है। तो ये वाला बात आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कथन और धारणा में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से कीजिए, क्योंकि इसका आंसर क्या दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, और यही वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।